मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, पर रिपोर्ट देखकर ना मेरी भूख मर गई है। क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की 121 देश की लिस्ट में भारत 6वें स्थान से फिसलकर सीधा 107 स्थान पर पहुंच गया है। भारत की स्थिति अपने पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार से भी खराब हो चुकी है। दक्षिण एशिया देशों में भारत की स्थिति केवल अफगानिस्तान से थोड़ी सी बेहतर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की ये स्थिति बेहद ही निंदनीय और चिंताजनक बन चुकी है। इवन एक्सपर्ट्स की माने तो 29.1 यानी कि 29.1 स्कोर भारत के लिए एक गंभीर मैटर है। आपको बताते चले कि इस इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर 99 है, श्रीलंका 64, बांग्लादेश 84, नेपाल 81, वहीं म्यांमार 71वें नंबर पर है। 2022 की इस लिस्ट में 17 समीकरण होते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत जो खराब स्थिति वाले देश हैं उनकी बात की जाए तो इसमें अफगानिस्तान है, ज़ाम्बिया आ जाता है, गिनी बिसाऊ आ जाता है, इसी के साथ ही लेसोथो आ जाता है, लाइबिया, नाइजर, हेती, चाद, डेम और भी ऐसे कई सारे देश हैं जिसमें कि मध्य अफ्रीका भी शामिल है। और भूख सूचकांक की बात करें तो इसमें 15 देश ऐसे हैं जिनका की निर्धारण नहीं किया गया है, जिसमें कई देश शामिल हैं। कुछ के नाम बताएं तो युगांडा, जिम्बाब्वे और सोमालिया है, दक्षिण सूडान है और सीरिया जैसे देश हैं जो कि इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। अब इस पूरी रिपोर्ट को लेकर ऑफकोर्स विपक्षी भी सरकार पर हमलावर रहेगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार पर हमलावर करते हुए कहा है कि भाजपा भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के बारे में बयानबाजी जरूर करती है पर भाषण देती है और कुछ नहीं। लेकिन 106 देश दिन में 2 समय का भोजन उपलब्ध कराने में भारत से बेहतर है। वहीं पर डिप्टी सीएम सिसोदिया ने आगे ये भी कहा कि बच्चों को बिना शिक्षा दिए हुए भारत को नंबर 1 नहीं बनाया जा सकता है। वहीं पर कांग्रेस भी आगे। कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम ने ट्वीट करके बीजेपी को मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 के बाद से 8 साल में भारत का स्कोर खराब हुआ है। चिदंबरम ने एक और ट्वीट किया, उसमें लिखा कि हिंदुत्व, हिंदी थोपना और नफरत फैलाना भूख की दवा नहीं है। अब आपको बताएं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता क्या है। इसे कहते हैं GHI। देखिए, वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को मापने के लिए एक पैमाने सेट किए जाते हैं और इन पे नजर रखने का एक ये जरिया होता है। GHI का स्कोर खासकर 4 पैरामीटर्स को मापा जाता है, जिसमें कि कुपोषण आता है, शिशुओं को भयंकर कुपोषण आता है, बच्चों की विकास में जो रुकावट होती है उसको भी मापा जाता है, उसी के साथ ही बाल मृत्यु दर भी मापा जाता है। इसके 100 पॉइंट्स होते हैं और इन 100 पॉइंट्स में देश को उनके हिसाब से नंबर दिए जाते हैं। और भारत की स्थिति देखी जाए तो भारत को महज 29.1 यानी कि 29.1 स्थान मिला है, जो कि बहुत ज्यादा गंभीर विषय बन चुका है।